हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है थर्सडे के लिए यानी 14th के लिए, जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस ओवरऑल तो देखिए बुलिश बनी हुई है, बट पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो थोड़ी बियरिशनेस आई है, राइट। ऑप्शंस में इन्होंने किया क्या है, 3,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज्यादा करी है 4,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाई में बैठे हुए हैं ये लोग। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 4,31,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है। तो बायस क्या लेके जा रहे हैं कि मार्केट एक तरीके से सेल ऑन राइज का मार्केट लेके जा रहे हैं कि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता भी है तो नीचे की तरफ ही आएगा पाप। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में इन्होंने 5,523 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 65 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 100 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 4,520 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो ओवरऑल तो बियरिशनेस है ही इस डेटा के अंदर, बट पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे तो स्लाइट पॉजिटिविटी हुई है ना, पॉजिटिविटी। रीजन क्या है उसका, 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट बनाए हैं इन्होंने, पुट बाइंग करी है सिर्फ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग करके गए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग ज्यादा करी है इन्होंने। तो और करी कॉल राइटिंग भी है, बट पुट राइटिंग काफी ज्यादा है इनके पास में। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश रह सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए साइडवेज टू बुलिश मान सकते हैं मार्केट को, ठीक है, बिकॉज पुट राइटिंग इनके पास में ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि इन्हीं के तरीके से मार्केट चलेगा। अगर मार्केट देखिए कोई लोज वोज ब्रेक करता है तो उसके बाद में हो सकता है इनकी पुट राइटिंग में ही ट्रैप करें इनको, तो नीचे की तरफ भी मार्केट जा सकता है, बट एक लेवल के नीचे। ठीक है, अब जैसे हमें दिख रहा है कि आज ये पुट राइटिंग करके गए हैं, तो ऑप्शन चेन देखेंगे हम कि कहाँ पे पुट राइटिंग हो सकती है, कहाँ दिख रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखना होता है। काम लेवल टू लेवल करना है आपको, सिर्फ यही सोच के काम नहीं करना कि इनका डेटा बुलिश बना है तो बुलिश ही पोजीशंस बनाएंगे, या इनका डेटा बियरिश बना है तो बियरिश पोजीशंस ही बनाएंगे। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं। तो पिछले दिन से इनका डेटा भी थोड़ा सा बुलिश हुआ है। किया क्या है इन्होंने, 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग में है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 61,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉल बाइंग काफी ठीक ठाक करके गए हैं ये लोग। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो ओवरऑल एफ आई आई और प्रोज जो है वो पुट राइटिंग करके गए हैं। तो एक तरीके से वो ये सोच रहे हैं कि बाय ऑन डिप का सिनेरियो है कि मार्केट अगर थोड़ा नीचे की तरफ भी आता है तो वहां से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाए। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 0.81 पे चल रहा है, तो बियरिश टेरिटरी में है। इंदा मनी के अंदर हमें कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं 23,200 पे भी हमें ठीक ठाक पोजीशन सी बनती हुई दिखाई दे रही है ना। चेंज इन वाई में हमें दिख रहा है कि ठीक ठाक कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। इंदा मनी के अंदर, डीप इंदा मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज करी है 23,500 400 वाले लेवल पे पुट राइटिंग है अभी भी। और मेन कॉल राइटिंग है 23,500 पे। तो हो सकता है मार्केट ने जैसे आज इनसाइड कैंडल बनाई है कि एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल बनाई है, तो हो सकता है मार्केट कुछ इसी रेंज के अंदर काम करने की कोशिश करना। अब यहाँ पे आप प्रीमियम देख के चलोगे तो 197 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए 500 से 550 वाला जोन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। अगर 550 वगैरह के लेवल्स के ऊपर निकलना शुरू करता है ना, फिर इनके अंदर पैनिक होगा जो इंदा मनी के अंदर राइटिंग करके बैठे हैं, कॉल राइटिंग, तो वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकते हो। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख के चलते हैं ना, तो ये निफ्टी का मैंने एक 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक बियरिश मोमेंटम दिखाया, उसके बाद में ना मार्केट यहाँ पे आके अभी हॉल्ट कर गया है। तो इधर से हो सकता है मार्केट कुछ डबल बॉटम भी बना सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जब तक मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं करता तब तक कोई शॉर्टिंग के लिए तो देखेंगे नहीं आज का। लो ब्रेक करेगा तो उसके बाद में पहला सपोर्ट का लेवल हमें मिलेगा यहाँ पे, विच इज 23,346 के आसपास। बिकॉज जब तक इस कैंडल के नीचे नहीं कर रहा तो चांसेस तो रहेंगे कि डबल बॉटम बन के ऊपर की साइड में जा सकता है। और आइडियल रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, जहां पे मार्केट ये गैप डाउन करके नीचे की तरफ आया है ना, ये लेवल थोड़े ऊपर के निकल के आ रहे हैं 23,700 750 के आसपास के, प्लस 800। बिकॉज यहाँ पे ये गैप है, प्लस यही लेवल था जिसपे मार्केट लगातार सपोर्ट ले रहा था।
और इसका ब्रेकडाउन करके आया, तो अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम दिखा के ऊपर की तरफ जाता भी है तो इस लेवल पे जाके कहीं पे रेजिस्टेंस ले सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा मेन रेजिस्टेंस जो है वो 23,800 750 के आसपास निकल के आ रहा है, और अगर अपने लोज वोज कोई ब्रेक कर देता है तो नीचे की साइड में तो 23,157 का लेवल है। अब देखिए अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के चलते हैं ना, तो वही वाली बात है कि ये लो है मेन, कि अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आ रहा तो बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ से भी कहीं से पुल बैक बन सकता है मार्केट में, है ना, कि डबल बॉटम बना के और मार्केट ऊपर की तरफ चले तो वो ये वाला जोन जो है 750 से 800 वाला जोन यहाँ तक कहीं तक जाए। अब ऐसा नहीं है कि कल ही कल में चला जाए, जाने को जा सकता है, बट 2-3 दिन में अगर मार्केट कोई पुल बैक दिखा रहा है तो हो सकता है इस वाले लेवल तक आए, अगर वो अपने लोस को ब्रेक नहीं करता। तो अगर देखिए नीचे की साइड में ना हम थोड़ा सेफ साइड पे होके चलेंगे, कि अगर इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है सेंसेक्स की, तो बेस्ट तो ये रहेगा कि आप सेंसेक्स में नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करें, ऑप्शन बाइंग जो है। तो नीचे की साइड में एक यहाँ से सपोर्ट बना तो मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और मार्केट इसी लेवल के आसपास, तो अब जब मार्केट 23,360 के नीचे क्लोज करेगा तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और पहले टारगेट्स उसके 23,280 के रहेंगे हमारे। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करनी है, अगर इसके भी नीचे निकलता है तो नेक्स्ट लेवल 23,150 बनता है। अदरवाइज मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, क्लोज नहीं करता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसमें पहले टारगेट 23,480 के रखेंगे, दूसरे टारगेट्स हमारे 23,535 के रहेंगे। अभी करंटली देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 438 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 462 पे आई है, तो 30 पॉइंट 20-25 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। बट अगर सपोज कीजिए मार्केट गैप अप करके खुलता है, कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पे पहली, तो देखिए एक रेजिस्टेंस जोन तो है ये वाला, क्योंकि यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो वो थोड़ी रिस्की ट्रेडर्स की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है सपोज कीजिए, तो एक आपको पैटर्न दिखेगा मॉर्निंग स्टार का यहाँ पे, राइट। फिर आप उस मॉर्निंग स्टार के नीचे का एसएल लगा के एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो और इसके टारगेट्स को, हाई के टारगेट्स को मार्क कर सकते हो। इन लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलता है तो ऊपर की साइड में 23,682 का एक लेवल रहेगा, और उसके ऊपर तो मेन रेजिस्टेंस जो है वो 750 से 800 वाला जोन का है। सेंसेक्स देख लेते हैं, तो देखिए सेंसेक्स में भी सेम ही सिनेरियो है। मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा करूं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए ये एक सपोर्ट का लेवल था, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, गैप डाउन करके मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पे एक डबल बॉटम का सिनेरियो बना सकता है मार्केट। तो सेम जैसा निफ्टी के अंदर है वैसा ही इसके अंदर है, मेन रेजिस्टेंस वाला जोन हमारा 75,800 के आसपास में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं अभी, तो यहाँ पे देखिए अगर मार्केट नीचे की तरफ आता भी है तो जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज ना करे 74,422 के नीचे, तब तक शॉर्टिंग के लिए नहीं देखेंगे। यहाँ से हो सकता है मार्केट कोई पुल बैक बना ले, तो अगर यहाँ पे कोई नीचे जाता है मार्केट, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसके पहले टारगेट 75,000 वाले लेवल के रहेंगे जो राउंड ऑफ नंबर है, बल्कि आप इससे पहले ही 74,950 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट लेवल आपका ये वाला हाई रहेगा, विच इज 75,200। इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग आ जाती है, और कोई देखिए बड़ी क्लोजिंग अगर इस तरीके से रेड कैंडल बन गई तो आप इस वाले टारगेट के लिए नहीं बैठ पाओगे, 75, 140, 186 वाला जो लेवल है। फिर तो उस केस में ये है कि अगर इस लो के नीचे ही क्लोजिंग आ रही है तो एक पुल बैक मिल जाए, उसके बाद में शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 73,643 के रहेंगे। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल, तो वही जैसा मैंने आपको बताया निफ्टी में मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनेगा, तो उस केस में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट्स अपने पहले रखेंगे 75,100 तक के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। अगर शॉर्ट कवरिंग कोई जनरेट हुई तो नेक्स्ट टारगेट 75,470 के रहेंगे। इसके ऊपर का लेवल तो फिर वही गैप वाला है 75,800, जो मैंने आपके साथ में अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बताया था। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो ही है, एक डबल बॉटम सा दिखाई दे रहा है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो अगर अपने लोस को ब्रेक करता है ये, विच इज 53,194 को, तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 52,764 के रखेंगे। अदरवाइज इधर की साइड से कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है तो वहां से भी बाइंग के लिए ही देखेंगे, और पहले टारगेट्स तो अपने रखेंगे 53,778 के। इसके बाद का जो दूसरा लेवल रहेगा वो है हमारा ये वाला 54,146 का। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.